हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम इस चैप्टर को पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे और फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, देश के नागरिकों की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देश के नागरिकों की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। उत्पादन दो प्रकार से होती है, वस्तु गुड्स और सेवा सर्विस। मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? जिस वस्तु का उपयोग किसी वस्तु के निर्माण में किया जाता है उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। और अंतिम वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तु सीधे मार्केट में मिल जाती है उसे हम अंतिम वस्तु कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तु जिस वस्तु का उपयोग किसी वस्तु के निर्माण के लिए किया जाता है उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। और अंतिम वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तु सीधे मार्केट में मिल जाती है उसे हम अंतिम वस्तु कहते हैं। उत्पादन दो प्रकार से होता है, प्रोडक्शन, घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू उत्पाद को डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं और राष्ट्रीय उत्पाद को नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। घरेलू उत्पाद देश में उत्पादन होता है और इसमें भारत प्लस विदेशी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद में केवल भारतीयों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय हमारा 4 भागों में विभाजित है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। ये क्या होता है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी? आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल ग्रॉस का मतलब सकल, कुल मौद्रिक मूल्य, घरेलू मतलब देश की सीमा में, उत्पाद मीन्स अंतिम उत्पाद या वस्तु या सेवा, 2 भागों में विभाजित है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को कहते हैं। किसी देश की सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य जीडीपी कहलाता है। किसी देश की सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी बराबर होता है P इंटू क्यू। P मीन्स प्राइस, Q मीन्स क्वांटिटी। जीडीपी बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। मूल्य और मात्रा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग की गया, 10 पेन का मैन्युफैक्चरिंग हुआ और 10 पेन मान लेते 10 रुपए का है। यदि हमें इसकी जीडीपी निकालनी है तो जीडीपी बराबर फार्मूला होता है P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस मतलब 10 रुपए का है तो 10 गुणा में क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में है, तो 10 पेन है तो 10 गुणा में 10 करेंगे 1000 और 100 रुपये आ जाएगा। 10 दहम 100 रुपये। ध्यान दीजिएगा, जीडीपी किसी देश की उत्पादन क्षमता को बताती है। यदि किसी देश की जीडीपी बढ़ेगी तो उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। किसी देश की यदि जीडीपी बढ़ती है तो उत्पादन भी बढ़ता है और रोजगार भी बढ़ता है। यदि जीडीपी घटेगी तो उत्पादन भी घटेगा और रोजगार भी घटेगा। जीडीपी 2 प्रकार की होती है, नॉमिनल जीडीपी जिसे नाम मात्र की या झूठी जीडीपी कहते हैं। जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य पर होती है। और दूसरा है वास्तविक जीडीपी जिसे रियल जीडीपी कहते हैं। यह जब जीडीपी की स्थिर मूल्य पर इसकी गणना होती है और इसमें महंगाई नहीं होती है। और नाम मात्र की यानी कि झूठी जीडीपी में महंगाई भी शामिल होती है। दूसरा हमारा एनडीपी जिसका फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद बोलते हैं। एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस डिप्रेशन। जीडीपी माइनस डिप्रेशन। शुद्ध घरेलू उत्पाद
बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। डिप्रेशन मीन्स मूल्यह्रास। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। ये सभी के सभी फार्मूले आपको याद रखने हैं। इस फार्मूले से न्यूमेरिकल बेस आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जीडीपी एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस डिप्रेशन। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। तीसरा हमारा जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल मौद्रिक मूल्य प्लस कुल शुद्ध विदेशी आय, उत्पाद मीन्स वस्तु या सेवा। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस यम। एक्स क्या है? विदेशों से प्राप्त आय। यम क्या है? विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय। विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय। जीएनपी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम, मतलब विदेशियों की टोटल कुल इनकम की कितनी है और यदि हम जीडीपी में जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? जीएनपी मिल जाता है। चौथा हमारा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसे निबल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एफआई फॉरेन इनकम माइनस डिप्रेशन। जीडीपी से जीडीपी में फॉरेन इनकम को जोड़ दें और मूल्यह्रास को घटा दें तो हमें एनएनपी प्राप्त होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। निबल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या आ जाएगा? जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रेशन। डेकोरेशन हो गया यहाँ पे, सॉरी ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो गया? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रेशन। जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है इससे। जीडीपी डिफ्लेटर बराबर फार्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपान में रियल जीडीपी। नाम मात्र की जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी गुणा में 100। नाम मात्र की जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी गुणा में 100, ये हमारा क्या कहलाता है? जीडीपी डिफ्लेटर या अपस्फीति कारक कहलाता है। यह जीडीपी के प्रभाव को बताता है। पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था। इनकी बुक क्या थी दादा भाई नौरोजी की? द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। लगभग 20 बार एग्जाम में पूछी गई है यह बुक। राष्ट्रीय आय का मापन 3 विधि है। इसके मेथड 3 मेथड हैं। इसके 3 विधि होती है राष्ट्रीय आय को मापने की, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि। सीएसओ भारत की राष्ट्रीय आय को मापता है। सीएसओ क्या होता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस भारत की राष्ट्रीय आय को मापता है। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मतलब अपने भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के आधार पर। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे जर्मनी, 5वें नंबर पे भारत, छठे नंबर पे यूके। तो जीडीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। अभी इसका हम एक बार फिर से फास्ट रिवीजन भी करेंगे। सबसे पहले आइए इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, यही वीडियो यदि आप किसी दूसरे चैनल पे देखेंगे तो कम से कम इस चैप्टर को इतना ही पढ़ाने के लिए 3 से 4 वीडियो बनाएंगे 50-50 मिनट के, तब आपका ये चैप्टर खत्म होगा। यदि आप इसी को पूरा पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये हमारा पेड कोर्स का ही बैच है। तो आइए प्रश्न सॉल्व करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया है? उत्तर दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तय किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, बाजार मूल्य का वर्तमान कीमतों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाता है? उत्तर, सांकेतिक GDP कहलाता है। बाजार मूल्य का वर्तमान कीमतों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद सांकेतिक GDP कहलाता है। चौथा प्रश्न, GDP का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। आपको इंग्लिश में ही ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलेगा। पांचवा प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? उत्तर, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या करके हम प्रति व्यक्ति आय की गणना कर सकते हैं। छठा प्रश्न, कैसे किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं? साधन लागत पर NNP। किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं? साधन लागत पर NNP को। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है निवेश विधि। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है निवेश विधि। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से क्या घटाया जाता है? उत्तर, अप्रत्यक्ष कर। NNP में से अप्रत्यक्ष कर को घटाने पर राष्ट्रीय आय निकल आता है। राष्ट्रीय आय की गणना होती है प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? GDP माइनस मूल्यह्रास। किसे सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक कहा जाता है? उत्तर, नाम मात्र की वास्तविक GDP का अनुपात। नाम मात्र की वास्तविक GDP का अनुपात क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक कहलाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का चैप्टर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। और आइए एक बार फिर से इस चैप्टर को फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों, इतना बड़ा चैप्टर, मतलब कि इतना ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करते हैं आपको पेड कोर्स में कि ना पूछिए। आपका मुश्किल से हर एक चैप्टर 15 से 20 मिनट में ही एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें राष्ट्रीय आय, देश के नागरिकों की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। उत्पादन 2 वस्तु में विभाजित है, वस्तु और सेवा। मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु का उपयोग किसी वस्तु के निर्माण में किया जाता है उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। अंतिम वस्तु, जो वस्तु सीधे मार्केट में मिल जाती है उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। उत्पादन, घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू उत्पाद देश में उत्पादन होता है, इसमें भारत पर विदेशी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद उत्पादन केवल भारतीयों द्वारा होता है। राष्ट्रीय 4 भागों में विभाजित है, GDP, NDP, GNP, NNP। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी देश की सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य GDP कहलाता है। GDP बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। GDP किसी देश की उत्पादन क्षमता को बताती है। यदि किसी देश की GDP बढ़ेगी तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। यदि किसी देश की GDP घटेगी तो उत्पादन क्षमता भी घटेगी और रोजगार भी घटेगा। GDP 2 प्रकार की होती है, नॉमिनल GDP जिसे नाम मात्र की GDP कहते हैं या झूठी GDP कहते हैं। जब GDP की गणना वर्तमान मूल्य पर होती है, इसमें क्या होता है, GDP की गणना वर्तमान मूल्य में होती है और इसमें महंगाई भी शामिल होती है। दूसरा वास्तविक GDP जिसे रियल GDP कहते हैं, इसमें GDP की स्थिर मूल्य पर होती है इसकी गणना और इसमें महंगाई शामिल नहीं होती है। दूसरा NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। NDP बराबर होता है GDP माइनस डिप्रेशन। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। तीसरा है GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। GNP बराबर GDP प्लस X माइनस M। X क्या? विदेशों से प्राप्त आय। M क्या है? विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित किया गया आय। GNP बराबर GDP प्लस नेट फॉरेन इनकम। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। NNP बराबर GDP प्लस फॉरेन इनकम माइनस डिप्रेशन।
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम एफआई, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रेशन। ये फार्मूले में रखकर आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी, नाम मात्र की जीडीपी बटे में वास्तविक जीडीपी गुणा में 100। यह जीडीपी के प्रभाव को बताता है। पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय की गणना 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय को बताया गया है। इनकी बुक क्या थी? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राष्ट्रीय आय का मापन 3 विधि से किया जाता है, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि। CSO भारत की राष्ट्रीय आय को मापता है। CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। स्थापना हुई थी 1951 में। हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली में है। GDP के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पे USA, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे जर्मनी, 5वें नंबर पे भारत, छठे नंबर पे UK है। भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तय किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बाजार मूल्य का वर्तमान कीमतों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाता है? सांकेतिक GDP कहलाता है। GDP का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या से। किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं? साधन लागत पर NNP को। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है निवेश विधि। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से क्या घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय की गणना होती है प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? GDP माइनस मूल्यह्रास। किसे सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक कहा जाता है? नाम मात्र की वास्तविक GDP का अनुपात को। तो दोस्तों यह था हमारा राष्ट्रीय आय चैप्टर। आशा करता हूं कि आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप कहीं से भी पेड कोर्स लिए हैं तो उसमें इसको कंपैरिजन जरूर कीजिएगा। क्या आपको बेहतर लगा हो या कोई लिया हो तो उससे एक बार मिला लीजिएगा। यदि आपको बेहतर लगे तभी आप पढ़िएगा, अन्यथा आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।